कैरियर एपिसोड 01 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज बेस्ट सब्जेक्ट इन क्लास 11th। इस समय 11th में जब एडमिशन होगा उस समय बहुत से स्टूडेंट परेशान रहेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लूं। आप ही सोच रहे हैं कि कौन सा लूं, साइंस लूं या कॉमर्स ले लूं या आर्ट साइड ले लूं, कुछ पता ही नहीं, एग्रीकल्चर ले लूं, कुछ पता नहीं। एक तो घर वालों का प्रेशर है कि बायो लेना बेटा, क्योंकि बायो से डॉक्टर बनोगी और करोड़ों कमाओगे, और उधर कहीं ऑफर आ रहा होगा कि मैथ ले लो, मैथ से बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं जिसके थ्रू आप बहुत बड़े हो सकते हो, सफल हो सकते हो। तो ये सभी डाउट आज क्लियर होंगे। आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है सारी चीजें बताऊंगा, तो वीडियो को एट लास्ट अंत तक देखना, मिस मत करना। भले वीडियो लेट आए लेकिन उसमें दम होना चाहिए। इसी तरह दमदार वीडियो आज से मैं आपके लिए लेकर आऊं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, उन सब्जेक्ट को आपको लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे आपका साइंस में इंटरेस्ट है और साइंस में बायोलॉजी में यदि इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी लेना, किसी की भी मत सुनना। ये बाद में बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, लेकिन पहले सुन लीजिए जिससे कि आपको भरोसा रहे। इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको पसंद आए उसी को आपको चूज करना है। सबसे पहली चीज, मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपके डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ, वही सब्जेक्ट लेना जो आपको दिल से अच्छा लगता हो। जब दिल आपका अच्छा करेगा तो आप बहुत आगे जाओगे। सेकंड चीज, बात करते हैं बायोलॉजी के ऊपर कि बायोलॉजी लिया जाए या मैथ लिया जाए। तो देखिए, बायोलॉजी यदि लेना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको बायोलॉजी से इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा सब्जेक्ट में तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चाहे जितना कर डाले कुछ नहीं समझ में आएगा। रट्टा मार के आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिल जाएगा, लेकिन नीट जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको बायो को समझना पड़ेगा ढंग से, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फिजिक्स को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। केमिस्ट्री को भी पढ़ना पड़ेगा। तो बायोलॉजी यदि लेना चाहते हो तो मैं नहीं रोक रहा हूँ, आप ले लीजिए, लेकिन फिर आपका टारगेट होना चाहिए कि हाँ, बायोलॉजी लेने के बाद में मुझे ये करना है, बायोलॉजी से नीट क्रैक करना है, अथवा बायोलॉजी से जो भी करना चाहते हो उसको करना। आप यदि कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि बायोलॉजी से क्या क्या कर सकते हो, कितनी सैलरी है, क्या है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। लेकिन जो बेस्ट है, सबसे बढ़िया अवसर है, वो है नीट। यदि बायोलॉजी आपकी तगड़ी है, अच्छी है, तो नीट कर लीजिए। आप आगे बहुत बड़े डॉक्टर होके करोड़ों कमा सकते हो, खुद का हॉस्पिटल खोल के करोड़ों कमा सकते हो। तो ये हो गया बायोलॉजी की तरफ का इंटरेस्टिंग टॉपिक। यदि आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तभी लेना। मैं बार बार इस वीडियो में कहूँगा इंटरेस्ट, एक मेरे हमेशा मैं आपको कहूँगा इंटरेस्ट पे फोकस करना। यदि बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तभी बायोलॉजी लेना, वरना मत लेना। मेरे कहने से अथवा इस दुनिया में कोई भी टीचर आपको सजेस्ट कर रहा है कि बायोलॉजी लो तो मत लेना जब तक आपका इंटरेस्ट ना कहे। थर्ड नंबर, बात करते हैं मैथ यदि आप लेना चाहते हो तो पहले नंबर से खेलना पड़ेगा, मैथ को समझना पड़ेगा। मैथ रट के कभी नहीं आता है और कोई ऐसा स्टूडेंट हो नहीं सकता जो मैथ में रट के कुछ कर पाया हो। मैथ रट आप सक ही नहीं सकते, आप नहीं रट सकते, कोई चांस नहीं बनता। तो मैथ को समझना पड़ेगा, नंबर के साथ खेलना पड़ेगा। प्रैक्टिस मैथ में बहुत जरूरी है। मैथ ले रहे हो तो आप दिन का 3 घंटा मैथ के ऊपर निकाल देना। मैं कह रहा हूँ निकाल देना। आप 3 नहीं निकाल पा रहे हो तो 2 घंटा कम से कम, या 2 से कम सोचोगे तो नहीं, इम्पॉसिबल। 11th 12th में मैथ ले रहे हो तो मतलब बहुत बड़ा टाइम आप मैथ के ऊपर देने वाले हो। हिंदी चाहे ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ को आपको 3 घंटे या 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो उस समय मैथ लेना। और फिर मैथ तभी लेना जब आपका इंटरेस्ट हो, मैथ में इंटरेस्ट हो, आपने 10th में मैथ में अच्छा स्कोर किया हो, आपको मैथ से खेलने का मन कर रहा हो, मैथ के नंबर से खेलने का मन कर रहा हो, तो मैथ लेना, वरना मैथ मत लेना। या मेरे कहने से, अपने फादर के कहने से कभी भी मैथ मत लेना जब तक आपका दिल ना बोले कि हाँ मैथ ले लो। आपको सोचना पड़ेगा, आपके ऊपर है आपका इंटरेस्ट क्या है। तो मैथ के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, बेस्ट अवसर, सबसे अच्छा अवसर तो IIT के थ्रू आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, और इंजीनियरिंग कर लोगे तो बहुत अच्छे ऑफर आएंगे गूगल के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, और आप करोड़ों कमा सकते हो IIT के थ्रू। तो उसके लिए फिर मैं आपको कह रहा हूँ, इंटरेस्ट हो तभी लेना, मेरे कहने से मत लेना। इस वीडियो में मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि मैथ लो, मैथ इसलिए बता रहा हूँ, इसके लाभ बता रहा हूँ। मैथ के बहुत से लाभ हैं। NDA हो गया, IIT हो गया, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो गया, नेवी SSR हो गया, EE हो गया, सभी जगह पे देखिए मैथ का है। मैथ से बहुत से अवसर मिल जाते हैं, मैथ के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, मैथ तभी लेना जब आपका दिल कहे, मेरे कहने से नहीं, क्योंकि मैं आपका जिम्मेदार नहीं हूँ। कैरियर में मैं आपका नहीं, आप खुद जिम्मेदार हैं। कैरियर आपको बनाना है, अपना भविष्य आपको बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा।
मैं केवल सजेस्ट कर सकता हूँ, सुझाव दे सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। 4th नंबर बात कर लिया जाए आर्ट्स साइड की, तो भाई आर्ट्स तभी लेना जब आपका दिल करे, अंदर से दिल कर रहा हो कि हाँ मुझे आर्ट्स लेना है, उसके थ्रू मुझे IAS IPS बनना है, तो आर्ट्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब सबसे लास्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 5 नंबर, जो पूरा वीडियो इसी पे बेस है। 5 नंबर, डू नॉट टेक प्रेशर एनीवन। किसी दूसरे का आप प्रेशर अपने दिमाग में मत लेना। आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप मैथ ले लो, IIT कर डालो, और आपका दिल कह रहा है नहीं मुझे बायो लेना चाहिए, तो फिर आप बायो लेना। आप अपने घर वालों की भी मत सुनना। ये कैरियर बनाने का टाइम है, इसमें आप दूसरे की मत सुनना। इस समय चाहे लोग आपको कहें कि पागल हो गया है, नहीं सुनना है आपको। आपका जो दिल कह रहा है वो सब्जेक्ट लेना। और ये वीडियो हो सके तो ये जो लास्ट की लाइनें हैं पेरेंट को दिखाना, अब मैं मोटिवेशन देने जा रहा हूँ। यदि महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें माही कहा जाता है, यदि वो सोचते कि मैं मैथ लेके आगे इंजीनियरिंग करूंगा, तो हाँ हो सकता है वो इंजीनियरिंग करते और 25 से 30 हज़ार मंथली कमाते। लेकिन जो उनका फेमस आज के समय में जो इतना फेमस हैं, वो हो पाते? नहीं हो पाते। केवल गांव के आदमी जानते, उनके रिलेशन वाले जानते कि भैया महेंद्र सिंह धोनी इस समय जो है इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग के थ्रू 25 से 30 हज़ार कमा रहे हैं, और कोई नहीं जानता। लेकिन उनका दिल था कि मुझे मैच खेलना है, क्रिकेटर बनना है। उन्होंने क्रिकेट खेला और 100% अपना लगा दिया, दिल जान दिमाग सब लगा दिया, और आज माही का नाम अरबों लोगों के अंदर है, करोड़ों नहीं अरबों लोगों के दिलों में बस रहे हैं माही जी। तो इस तरह आपको हमेशा वो रास्ता चुनना है जो आपका दिल कहे। दिल, महेंद्र सिंह धोनी ने सोच लिया मुझे क्रिकेटर बनना है, तो वो बन गए। अब अगली कहानी है सचिन तेंदुलकर की, जो बच्चा 10th क्लास में 3 बार फेल हुआ। 10th क्लास में 3 बार फेल हुआ, लेकिन उसे क्रिकेट के ऊपर जुनून सवार था। उसने क्रिकेट का भूत नहीं छोड़ा, क्रिकेट का पीछा नहीं छोड़ा, और लगातार प्रैक्टिस करने के बावजूद वो जाके क्या बना, क्रिकेट का भगवान बन गया। लगातार प्रैक्टिस करता चला गया, किसके ऊपर, क्रिकेट के ऊपर, मैच के ऊपर लगातार फोकस किया। उसने अपना 100 नहीं 200% दे दिया था, तब जाके क्रिकेट का भगवान बना। छोटा डील का बच्चा, जिसे लोग निकम्मा समझते थे क्योंकि वो फेल हो जाता था, और लोग समझते थे कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने भविष्य को भविष्य में बदल दिया। इतिहास रच डाला भैया, इतिहास रच दिया। आज अरबों लोग फॉलो करते हैं उसको, और लोग उसके छक्के का इंतजार करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको इंटरेस्ट किस में है, मैं फिर कह रहा हूँ इंटरेस्ट किस में है। मेरे कहने से मैथ मत लेना, मेरे कहने से बायो मत लेना, और दूसरों के सुझाव से कभी नीट मत करना, और दूसरों के प्रेशर से कभी IIT मत करना, क्योंकि आप तब कभी 25-30 हज़ार की नौकरी अथवा लेबर के लायक बचोगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी में इतिहास रचना चाहते हो तो अपने अंदर की सुनो, अपने अंदर की सुनो। जिंदगी में इतिहास तभी रच सकते हो जब आपके अंदर जिद आए, किसी काम को करने की जिद आए। मैथ के प्रति आपका जिद आ गया है कि हाँ मैथ में मुझे इतिहास रचना है, तो मैथ लेके आप IIT कीजिए। आगे हो सकता है वेबसाइट डेवलपमेंट कर डालिएगा, मन हो ऐप बना डालिएगा, जो भी करना, आप बहुत आगे जाओ। जिंदगी रोज कुछ नया सीख देती है आपको, उससे सीखना पड़ेगा। लोगों के प्रेशर में आके या अपना खुद रोक के कुछ नहीं होगा। आज भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th में आ गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि मुझे मैथ लेना चाहिए, तब बायो मैंने गलती कर दी, ले ली। तो अब पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका निकट एग्जाम आ गया है, अब चेंज भी नहीं हो सकता। और यदि आप बिना 11th पढ़े 12th में मैथ ले रहे हो, कि फिर बकवास है, क्या फ़ायदा। 11th में आपने मैथ पढ़ा ही नहीं, आप सेट के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, प्रोबेबिलिटी कैसे समझ में आएगी, प्रायिकता कैसे समझ में आएगा भैया, जब तक आपने समुच्चय पढ़ा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम वाली आगे क्रिएट होंगी, भविष्य में होंगी। तब भविष्य में यही सुनने को मिलता है कि मेरे घर वालों ने मुझे सजेस्ट नहीं किया, मुझे कहा कि नीट कर लेना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बाद में दिक्कत आपको करेंगी। आपको भी टाइम है 10 दिन, आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। इसमें जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, टैग यूज़ किया हूँ इंटरेस्ट एवर टॉपिक, इसको बार बार सोचना, बार बार प्रेशर डालना कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ भविष्य में, वो सेलेक्ट करना, वही स्ट्रीम सेलेक्ट करना। मैथ अच्छा लगता है तो मैथ, बायो अच्छा लगता है तो बायो, फिजिक्स तो लेना पड़ेगा साइंस में। और यदि आर्ट साइड से जाना चाहते हो तो आर्ट साइड लेना, कॉमर्स से जाना चाहते हो कॉमर्स लेना, एग्रीकल्चर के थ्रू आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर लेना। मेरा कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आपका जिस पे इंटरेस्ट है, जो मन कर रहा है उसको लेना। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना, लोगों के प्रेशर में मत आना। मैंने जो मोटिवेशन बताया विराट कोहली का भी सुन लीजिएगा। यदि वो चाहते कि मैथ लेके मैं कुछ इंजीनियरिंग करूँ तो शायद वो
कहीं 30-40 हज़ार की नौकरी में रह जाते, वो इतना बड़ा नहीं कर पाते, करोड़ों नहीं कमा पाते। तो करोड़ों आपको कमाना है तो भैया इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसको 200-100% पे ले जाइए। फाइनली मुझे जो भी सुनाना था, जो भी मुझे बताना था, जो भी सजेस्ट करना था, मैंने आपको कर दिया हूँ। आपकी मर्जी, आप क्या कहना चाहते हो कमेंट में एक बार लिख देना कि हाँ मैं साइंस के थ्रू मैथ लेना चाहता हूँ या साइंस साइड के थ्रू मैं बायो लेना चाहता हूँ। एक बार कमेंट करना कि आर्ट साइड लेना चाहते हो या कॉमर्स लेना चाहते हो, और एक बार ये भी कमेंट करना कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हो। फाइनली वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला एपिसोड कैरियर 02 जल्द रिलीज होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, वीडियो को हो सके तो फैला देना, जिससे जो इस समय स्टूडेंट परेशान हैं उनके प्रॉब्लम का हल निकल आए। अपने पेरेंट को वीडियो दिखा सकें, जिनसे उनके फ्रेंड मतलब जो पेरेंट हैं उनको मोटिवेशन मिल सके कि हाँ मेरे जो है बेटे को क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं।